हेलो दोस्तों। तो आ गए फिर से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया गया है, लेकिन मेरी आदत है, मैं वापस से पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त हूँ यश शर्मा और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा साइंस का लेसन 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन लोग पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। उसमें अपन लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, मटेरियल्स वी केम अक्रॉस, properties of materials, matter, color, odor and taste, appearance, hardness, solubility in water, transparency or opacity, heavy or light, space and volume। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं और पढ़ते हैं। Every day you come across a large number of things. Some of these things are living while others are not living. अगर आप कई सारी चीज़ों से गुजरते हैं, जैसे कई सारी चीज़ें देखते हैं, उनमें से कुछ जिंदा है, उनमें से कुछ जिंदा नहीं है। अगर आप इस समय जिंदा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ यस आई एम अलाइव, एंड मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल सके कि तुम लोग लिविंग थिंग्स हो, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग नॉन लिविंग हो। चलिए, ऑल दीज things do not have the same shape, size, color or utility. You use them according to your needs and their properties. इन लोगों की सेम शेप, साइज, कलर या यूटिलिटी तो होती नहीं है, तुम लोग उसको अपने हिसाब से यूज कर दो, है ना। Let's take a typical day in your life. Your day begins with waking up and getting ready for school. चलो एक दिन से शुरुआत करते हो तुम्हारी लाइफ का, है ना। तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा फेस उठने के बाद कितना डल दिखता है, लेकिन स्कूल में आते क्या फेस है तुम लोगों का। और फिर तुम्हारा दिन कब से चालू होती है तुम्हारी दिनचर्या, तुम उठते हो नींद में ही उठ जाते हो और अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते हो। जब तुम मुंह पे आंख पे पानी डालते हो तब तुम्हें होश आता है, अरे मुझे स्कूल जाना है। तो फर्स्ट यू ब्रश योर टीथ फॉर विच यू नीड टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर। अब तुम पहले क्या करते हो, अपने दांत साफ करते होगे। जो लोग नहीं करते हैं, मैं वापस से बोल रहा हूँ, वो लोग कमेंट कर देना। अगर तुम लोगों में से किसी ने कमेंट नहीं किया ना, मैं समझ जाऊंगा तुम लोग ब्रश नहीं करते, है ना। ना तुम नहाते ना ब्रश करते, बस सो के उठते हो, नींद में ही आते हो स्कूल। तो चलो, उसके लिए तुम्हें टूथब्रश, टूथपेस्ट और वाटर चाहिए। देन फॉर बैथिंग यू रिक्वायर सोप, वाटर बकेट, मग एंड टॉवेल। अब तुम्हें नहाने के लिए साबुन, पानी, बकेट, मग और तौलिया या फिर टॉवेल की जरूरत पड़ती है। फॉर ब्रेकफास्ट यू नीड मिल्क, ब्रेड, बटर जैम एंड सो ऑन। अब देखो, जो लोग विदेशी है वो लोग बटर जैम वगैरह खाते हैं, लेकिन जो लोग देशी हैं, बढ़िया ताकत है उनमें, वो लोग दूध पीते हैं, रोटी वगैरह खा के बढ़िया ब्रेकफास्ट करके आते हैं। एंड हु हेल्प्स यू टू यूज दीज थिंग्स प्रॉपरली एंड गेट रेडी ऑन टाइम। ऑन द वे टू स्कूल यू ऑफन hears bees buzzing around the birds and chirping. अराउंड एंड बर्ड्स चिरपिंग। सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, जैसे मैंने आपको बोला। अब देखो, ये चीजें तुम्हें करने के लिए प्रॉपरली कौन है तुम्हारा जिम्मेदार है। जब तुम अपने स्कूल के पास जा रहे होते हो तो तुम सुनते हो कि कुछ मधुमक्खियां कर रही होती हैं और बर्ड च्यू च्यू चिप कर रही होती है। सो द डॉग कम्स टू मीट यू वैगिंग इट्स टेल। अब भैया जो कुत्ता है वो तुमसे मिलने आता है, अपनी पूछ लाते हुए। आता है ना, आता है ना, हर एक का आता है, मेरा भी आता है यार। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। Then you cross the road which is lined it several plants and reach your school. अब तुम्हारे साथ कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं जब तुम अपने स्कूल जा रहे होते हो, जैसे कि कई सारी चीजें होती हैं तुम्हारे स्कूल में जब तक तुम जाते हो। At school your teacher use many things such as books, charts and blackboard to explain subjects while you take notes with pens and pencils, so you can see how you are surrounded by things. इसमें एक चीज मिस कर दी, टीचर अपने हाथों का भी यूज करती है स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कभी कभी। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ थोड़ा सा, तो चलिए वापस से पढ़ते हैं। अब वो बुक ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है, चार्ट में लिख देती है, बुक्स में लिख देती है, तो जिससे कि वो तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आए, और तुम नोट्स से पेंसिल से लिख रहे हो और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इसी से तुम्हें पता चलता है कि तुम कितनी सारी चीजों से घिरे हुए हो। So, what is classification? Classification क्या है? You read about several different things that you come across in the previous paragraph. Now let us divide those things into two groups. अब देखो भैया, अभी तुमने कई सारी चीजें पढ़ी जिससे कि तुम गुजरते हो। वो चाटे को मत बोलना, चाटे को नहीं। Now let us divide those things into two groups. अब हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप ए है कुत्ते का, मक्खी का, पौधा और बर्ड्स। डॉग, बी, प्लांट्स एंड बर्ड्स। ग्रुप बी है टूथब्रश, टूथपेस्ट, वाटर, सोप, मग, टॉवेल, बकेट, मिल्क, ब्रेड, बटर।
भैया और भी कई सारी चीजें हैं इसमें तो, जैम, बुक्स, ब्लैक बोर्ड, पेंसिल एंड पेन। ओके भैया, तो अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स मेंशन्ड अबव? ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स व्हाइल ग्रुप बी कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। सिंपल है। Thus, these two groups have been sorted on the basis of the property whether they are living, animate or non-living, inanimate. Okay. Now let us consider the things placed in group B and sort them again into two groups. Group C or group D. Group C में milk, bread, butter, jam and water है ना, और group D में toothbrush, toothpaste, soap, mug, towel, bucket, books, blackboard, pencil and pen. Try once again to spot the difference between the two groups. You will notice that the group C contains all the edible things while group D consists of things that are non-edible. अब तुम देखो खुद ही यार सोचो कि तुम्हारे ग्रुप सी में सारी एडिबल मतलब खाने वाली चीजें हैं, गप्पम गप्पम है ना, और ग्रुप डी में तुम्हारी सारी बिना खाने वाली चीजें हैं। अब तुम टूथब्रश को तो खा नहीं जाओगे है ना, और जो लोग टूथब्रश खाते हैं रोजाना उन लोग को कमेंट नहीं करेंगे, ना लाइक करेंगे, ना शेयर। In the same way, we can make another group of all the things connected with studying using the items in group D as follows. अब भैया इसमें ग्रुप E भी बना लेते चलो। ग्रुप E बुक्स, ब्लैक बोर्ड, पेंसिल एंड पेन। ओके, तो देखो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। In all the above examples, we have grouped things on a certain property, similarity, dissimilarity, or a particular use that they have in common. Such grouping is called classification. अब classification क्या है? Classification is defined as the process of sorting and grouping things on the basis of a common or similar property. है ना? किसी common या similar property में अगर हम लोग किसी भी चीज को sort या grouping करेंगे, उसको हम लोग classification बोलेंगे। जैसे कि आज कल तो religions भी group होने लगा है। मतलब सारे ऊपर के एग्जांपल में हमने चीजों को ग्रुप किया है ना, ग्रुप में किया है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी सिमिलरिटी क्या है, उनकी डिसिमिलरिटी क्या है, और उनका पर्टिकुलर यूज क्या है कि उनका कॉमन में हो यूज है ना। क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग और मटेरियल्स मेक्स इट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी डिफरेंट थिंग्स। एवरीबॉडी नोज दैट। सो लेट्स गो टू नीचे। तो आज मैं आपको सिर्फ 4 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा क्योंकि 4 टॉपिक्स ही सही है ना, क्योंकि आज क्या मेरी तबीयत खराब है। मैं जब भी तबीयत सही होगी मेरी, मैं 32 मिनट से ऊपर की वीडियो डालूंगा। Peep into your school bag. What does it contain? Make a list. The different things that you established are made up of different materials. मुझे हंसी आ रही है रीड करके, क्योंकि तुम्हारे स्कूल बैग में क्या है? शीशा, टॉर्च। यहाँ कई सारे लोगों की मैं था प्राइमरी में, उसमें कंपास बॉक्स में शीशा लगाए, खुद को निहार रही है लड़कियां उसमें। कई सारे लोग, मेरा एक फ्रेंड है जिशान खान करके, वो मतलब सुनो कॉम्ब लाया था स्कूल में, कॉम्ब, उसके बाल हमेशा नीचे रहते हैं है ना। तो इन चीजों को हम लोग मटेरियल्स बोलते हैं। सम ऑफ द थिंग्स आर इवन मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स। कई सारी चीजें सेम मटेरियल से बनती है, जैसे कि हमारी खाल किसी की लोहे से तो नहीं बनी ना, बस जिसकी लोहे से बनी है मैं नहीं बोला है। सो व्हाट इज द स्कूल बैग मेड अप ऑफ? स्कूल बैग किस चीज का बना है ये बताइए भैया, आपको बताना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगा। चलो, सिमिलरली यू कैन आइडेंटिफाई द मटेरियल्स इन विथ विच द अदर थिंग्स इन योर लिस्ट आर मेड अप ऑफ, है ना, किस चीज से वो तुम्हारी लिस्ट बनी है। चलो नीचे चलते हैं। Materials used to make different things can be naturally occurring like wood, cotton, iron, bamboo, jute, etc. और man-made things such as plastic, गिलास, स्टील, etc. है ना। और मटेरियल जो है वो अलग अलग चीज़ों से बन सकते हैं, नेचुरली बन सकते हैं, जैसे कि लकड़ी, कॉटन, आयरन, बैम्बू, जूट और एक्सेट्रा। और जो मैनमेड थिंग्स है सच जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, स्टील और एक्सेट्रा, ये सब मैनमेड चीज़ें हैं जो कि नेचर में करनी होती है, ये अपने आप बन जाती हैं। An object is made up of a certain material based on suitability or a material of a material. तो सुनो, एक ऑब्जेक्ट अपने किससे बनता है? एक सर्टेन मटेरियल से बनता है जिसपे वो सुटेबिलिटी उसकी बेस्ड है ना। जैसे कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कंसिडर दैट यू मेक एन अम्ब्रेला विथ कॉटन क्लॉथ। अब तुम एक अच्छी चीज की समझ लो, जैसे कि तुम सोच लो कि तुमने एक कॉटन का अम्ब्रेला बनाया कॉटन क्लॉथ से। ऑन अ रेनी डे यू डिसाइड टू यूज इट। व्हाट डू यू थिंक इट हैपेंस? व्हाई डू यू थिंक दैट द अम्ब्रेला कुड नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द रेन? क्योंकि अम्ब्रेला नॉन लिविंग है, उस पर तलवार पड़ी है, जैसे कि रेन को काट दो। सो
अपन ने रेनी डे में एक अम्ब्रेला बनाया, वो भी कॉटन की क्लॉथ से। और कॉटन क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना। और तुमने उसे यूज करने की सोची, और क्या हुआ, और ये क्यों हुआ कि अम्ब्रेला तुम प्रोटोटाइप नहीं कर पाया। ये अम्ब्रेला की अच्छी की तची। चलो नेक्स्ट, इस वर्ड को कट कर देना प्लीज। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। इस बुक में एग्जाम्पल ही है सिर्फ। जैसे कि यू मेक अ नाइफ यूजिंग अ शीट ऑफ पेपर, यू डिसाइडेड टू यूज इट टू कट सम एप्पल, डू यू थिंक यू विल सक्सीड, व्हाई नॉट। अब तुमने डिसाइड किया कि तुम एक नाइफ बनाओ, मतलब चाकू, एक पेपर की शीट यूज करके तुमने उसे यूज किया कि कुछ सेब काट लेंगे। लेकिन क्या वो कटे? नहीं कटे ना। क्यों नहीं कटे? क्योंकि उन सेब में प्रॉब्लम थी। नहीं, तुम्हारे चाकू में प्रॉब्लम थी, पेपर के चाकू से क्या कटेगा। So you see, it is important to consider the properties of a material to check whether it is suitable or not before making an object with it. वाह, इस पूरे दो पैराग्राफ का मतलब निकला है कि अपन को मटेरियल को चेक करना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज, कि वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। उसको बनाने से पहले कैन एन ऑब्जेक्ट बी मेड विथ ओनली अ सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल, क्या ऑब्जेक्ट सिर्फ एक सर्टेन टाइप की मटेरियल से बनते हैं? ना 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 ना। Can any other material be used to make it as well? Nine. Can a material be used to make only one type of object or different types of objects? अब क्या ये मटेरियल सिर्फ एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी बना सकता है, और दूसरी टाइप्स की बना सकता है, लेकिन वो कलर चेंज कर सकता है सिर्फ, और उसकी थोड़ी सी डिजाइन, वरना कुछ नहीं। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी गिवन बिलो टू गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। ये एक्टिविटी आप एक बार पढ़ लेना। पढ़ ली। चलो नीचे चलते हैं अपन लोग, क्योंकि अपन के पास अभी ज़्यादा भी टाइम नहीं है। अपन लोग नीचे आ चुके हैं, अब अपन लोग पढ़ेंगे ये सब। अपन तीसरे पे आ गए और ये चौथा हमारा लास्ट है, तो अपन लोग चलिए पढ़ना चालू करते हैं। तीसरा वाला, properties of materials की properties. By now you are aware that different materials are used to make different objects that help you to fulfill your needs. You also know that more than one material can be used to make an object, or an object can be made with different materials, है ना। अब देखो, अब तो तुम जानते हो कि materials को अलग अलग objects बनाने के लिए यूज किया जाता है, उनकी अपन की नीड्स को पूरा करने के लिए। अब तुम्हें ये भी पता है कि उनमें से अगर कोई भी ज्यादा मटेरियल यूज किया जाता है उसमें भी, है ना, तो अलग अलग मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं। द मटेरियल नीड्स टू बी सुटेबल फॉर दैट ऑब्जेक्ट टू मेक इट यूजफुल। और उसे अच्छा बनाने के लिए अपन को उसकी प्रॉपर्टीज एकदम सुटेबल होनी चाहिए, है ना। व्हाट मेक्स अ मटेरियल सुटेबल फॉर अ पर्पस? इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल। अब उसको सुटेबल कैसे बनाएंगे अपन लोग? ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कैसे बनाएंगे? तो सुनिए, अपन लोग कैसे बना सकते हैं इसको। Now we know that the materials have some common and some distinctive properties. These properties of a material are very important in using to make a particular object. अब अपन को ये भी पता है कि जो मटेरियल्स, इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, और इन प्रॉपर्टीज को बनाने के लिए अपन को ये जानते हैं कि मटेरियल्स एकदम सही होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। अ मटेरियल विच इज सुटेबल फॉर वन प्रोडक्ट मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर। अब जो मटेरियल एक प्रोडक्ट के लिए सुटेबल हो, दूसरे प्रोडक्ट के लिए सुटेबल नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बकेट्स, जग्स, टॉयज एंड चेयर्स एक्सेट्रा कैन बी मेड आउट ऑफ प्लास्टिक बट नॉट कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज प्लास्टिक विल मेल्ट ऑन हीटिंग। अब हर एक कोई जानता है कि बकेट, टॉय, जग, चेयर, ये सब हम लोग प्लास्टिक से बना सकते हैं, लेकिन अपन लोग कोई यूटेंसिल नहीं बना सकते, वरना प्लास्टिक जो पिघल जाएगी। लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। अब देख लेते हैं एक बार कितनी प्रॉपर्टीज है इसकी। 3.3, 63.4, 60.5, 60.6, और भी है क्या? सर देखिए, हाँ, तो अपन लोग पूरे चैप्टर को आज ही खत्म कर लेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से, अपन लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। वो है कलर, ओडर और टेस्ट। अपन लोग टेस्ट वगैरह से आइडेंटिफाई करेंगे। कलर इज वन ऑफ द मेन डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। कलर एक सबसे मेन डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज है एक मटेरियल की। फॉर एग्जांपल, स्पाइसेस लाइक टर्मरिक पाउडर एंड चिली पाउडर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इजीली बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कलर्स विच आर येलो एंड रेड रिस्पेक्टिवली। अपन लोग जानते हैं कि स्पाइसेस जैसे कि ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इनको इजीली भी अपन लोग देख सकते हो कि इनका कलर अलग अलग है, और येलो और रेड है रिस्पेक्टिवली। In many cases, materials like fabrics, threads, etc. are grouped according to their colors. अब उनके कलर्स के हिसाब से अपन लोग मटेरियल्स को ग्रुप कर देते कभी कभी।
Various type of perfumes are recognized by their distinctive odor and smell. You can always tell if any LPG cylinder is leaking because of its distinct smell. अब देखिए कई सारे परफ्यूम जो है उनकी ओडर मतलब स्मेल की वजह से अपन लोग उनको देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और अपन लोग हमेशा बता सकते हैं कि क्या एक एलपीजी सिलेंडर लीक हो रहा है उसकी बदबू की वजह से. Certain odors help keep insects and mosquitoes away when they are used in mosquito repellents. अब ऐसी कई सारी चीजें खुशबू है जो कि इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज को दूर रखती है अपन से. उनको मॉस्किटो रिपेलेंट्स की मामले से यूज किया था मतलब मॉस्किटोज को भगाने के लिए. वी कैन इजीली सेपरेट अ रॉटिंग फ्रूट फ्रॉम फ्रेश फ्रूट बाय स्मेलिंग अप. और उसकी बदबू सुन के हम लोग उसे पता कर सकते हैं कि ये सड़ा हुआ है या फिर ये अच्छा है. अब देखो कई सारे लोगों की दृष्टि को ज्यादा ही तेज होती है तो उन लोगों को पता चल जाता है ये सड़ा हुआ है क्या, इतना बड़ा छेद रखा है उसमें. और सब्जी वाला बोल रहा है ओ भैया ले लो बहुत बढ़िया है एकदम फ्रेश है. क्या है भैया, एकदम फ्रेश है भैया. क्या है मतलब है क्या ये. चलिए नीचे चलते हैं अपन लोग, चलिए नीचे चलते हैं. एडिबल ऑब्जेक्ट्स अपन लोग पढ़ेंगे. Edible objects can also be classified as sweet, salty, spicy, sour and etc. and are generally grouped as per their taste. अब जो कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो लोग अपने स्वीट, सॉल्टी, स्पाइसी, सोर या फिर उनकी क्या बोलते हैं उसको टेस्ट के मुताबिक उनको हम लोग बता देते हैं कि ये कड़वे हैं क्या है ये वो है ना. और उनकी टेस्ट की वजह से हम लोग बता पाते हैं. अब अपन लोग कलर चेंज करेंगे क्योंकि तब से हम लोग बोर हो गए इस कलर को यूज करते करते. तो अपन लोग लेंगे ग्रीन कलर. तो नीचे चलते चलिए. अब अपन लोग आ रहे हैं अपीयरेंस पे. अपीयरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. So let's do the appearance. A steel almirah and an aluminum foil and a brass vase shine more than a wooden chair. Gold jewelry shines, but the paper of your notebook does not. This shine is called luster. देखिए स्टील अलमीरा और एल्यूमिनियम फॉइल जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, प्राइमरी वालों को, और एक ब्रास मतलब पीतल का मटका या फिर कुछ भी बोल दो उसे, वो बहुत ज्यादा चमकता है उस वुडन चेयर के मुताबिक. हाँ सही बोले. अब गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा चमकती है लेकिन तुम्हारा पेपर नहीं चमकता है. इसको हम लोग लस्टर बोलते हैं. Materials which shine or have luster are generally metals and these materials are called as lustrous materials. इनको हम लोग lustrous materials बोलते हैं. Some metals do not have luster that have luster are copper, silver and gold. Can you name more materials like wood, paper and stone do not have luster? They are called non-lustrous materials. अब जो materials जैसे कि देखिए जो मटेरियल्स चमकते हैं उनमें लस्टर होता है, उनको हम लोग जनरली वो सभी मेटल्स होते हैं हम लोग उनको लस्ट्रस मटेरियल्स बोलते हैं. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सभी बहुत ज़्यादा ही चमकते हैं. अब तुम कैसे अजीब अजीब मेटल्स के बारे में बता सकते हो जो कि जैसे कि चमकते नहीं, जैसे कि कागज़, लकड़ी, पत्थर, ये इनमें लस्टर नहीं है. इनको हम लोग नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स बोल सकते हैं. आप देख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज में ये लस्ट्रस ऑब्जेक्ट है और ये नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स हैं. With time, due to the action of air and moisture, the most metals tend to lose their shine and give dull appearance. अब कुछ metals ऐसे होते हैं जिनके air या moisture की वजह से वो मेटल अपनी शाइन खो देते हैं, मतलब चमक खो देते हैं और एकदम डल अपीयरेंस देने लगते हैं. और इस डलनेस को हटाया जा सकता है. दिस डलनेस कैन बी रिमूव्ड बाय रबिंग देयर सरफेसेस विद सैंड पेपर. अब उस डलनेस को हटाया जा सकता है उनकी सरफेस को रब करके सैंड पेपर के द्वारा. द डलनेस इन सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स कैन बी रिमूव्ड बाय गेटिंग देम पॉलिश्ड. अब जो उनकी डलनेस है गोल्ड या सिल्वर ऑर्नामेंट्स अपन उन्हें हटा सकते हैं पॉलिश करके. सर्टेन नॉन मेटल्स टू हैव लस्टर लाइक आयोडीन क्रिस्टल्स एंड ग्रेफाइट. हाँ नॉन मेटल्स जो है उनमें भी लस्टर होता है जैसे कि आयोडीन क्रिस्टल्स और ग्रेफाइट, है ना. Let us perform the following activity for better understanding the lustrous and non-lustrous materials. ये आप एक बार वापस से पढ़ लीजिएगा. अभी देखिए अपन को थोड़े से चक्कर आ रहे हैं इसलिए मैं आराम से नहीं कर पा रहा हूँ, है ना. मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है भैया, हमारी तबीयत खराब हो रखी है भाई हमारी तबीयत खराब हो रखी है भैया. अपन लोग पढ़ेंगे हार्डनेस. क्या पढ़ेंगे? हार्डनेस. लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी. अपन लोग एक और एक्टिविटी करते हैं. From the above activity you can conclude that different materials possesses different degrees of hardness. हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये फोम है, इसको लड़का कैसे ब्रश करे, कितना सिंपल है. हाँ अलग बना दिया. हो नहीं पा रहा भैया, हो नहीं पा रहा है. अब मैं आपको कुछ फनी दिखाता हूँ. हो नहीं पा रहा भैया, हो नहीं पा रहा है. हो नहीं पा रहा भैया, हो नहीं पा रहा है. नहीं हो पा रहा. मत लगा जोर मत लगा. तुम अलग अलग डिफरेंट डिग्री होती है उनकी हार्डनेस की, है ना.
दोज मटेरियल्स जो कि दैट कैन बी कंप्रेस इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, वाइल दोज मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। जो मटेरियल्स हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग उनको सॉफ्ट बोलते हैं, और जो मटेरियल्स अपन को डिफिकल्ट होते हैं कंप्रेस करने के लिए उनको हम लोग हार्ड बोलते हैं, है ना। जैसे कि अब देखिए, वेयर विल यू प्लेस पेबल इन द ग्रुप ऑफ मटेरियल्स ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स, है ना। अब पेबल को कहाँ रखोगे तुम, हार्ड मटेरियल्स में रखोगे या फिर सॉफ्ट मटेरियल्स में रखोगे, कौन से ग्रुप में रखोगे। हार्ड मटेरियल्स में भैया पेबल्स पत्थर होते हैं भैया, चमकीले पत्थर, है ना। Solubility in water. Life is impossible without water. Water dissolves many substances and supplies them to different parts of living organism. We also use water for drinking, cooking and washing. Except it does water dissolve everything? Let's find it out. अब water के बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है भैया, क्योंकि वाटर कई सारी चीजें और उनको सप्लाइज करता है दूसरी पार्ट लिविंग थिंग्स के लिए, है ना। हम लोग भी वाटर यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और भी कई सारी चीजों के लिए। तो वाटर हर एक चीज को डिजॉल्व करता है नहीं, लेकिन वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट वो हर एक चीज को डिजॉल्व कर लेता है। Solubility of solids. Take a glass of water and add a spoonful of salt and stir it. What happens? The salt disappears. This property of materials and dissolved in liquid is called its solubility. अब देखिए आप एक पानी का गिलास लीजिए, उसमें एक चम्मच भर के नमक डालिए और आप क्या देखेंगे कि वो पूरी जो नमक है वो गायब हो जाता है। उस प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल्स में लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती है उसको हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। एंड ऑल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। और ऐसे सारे सब्सटेंस जो कि किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं इन सभी को हम लोग सॉल्युबल सब्सटेंसेस करते हैं। इफ यू एड chalk powder and to water it stir it and it will not dissolve. This is because chalk is insoluble in water. अब तुम chalk का पाउडर वाटर में डालना, उसे डिजॉल्व करने की कोशिश करना, वो बहुत फुला देगा और वो ऊपर ही तैरने लग जाएगा, लेकिन वो डिजॉल्व नहीं होगा भैया, है ना। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू चेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सॉलिड सब्सटेंसेस। अब भैया देखिए बॉर्नविटा भी आपका दूध में डिजॉल्व हो जाता है। ये एक्टिविटी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से, इतनी जल्दी हो सके, है ना। इसको मुझे ही पढ़ना है एक बार आप लोगों से, आपके द्वारा। Solubility of liquids. Liquids which mix with each other are called immiscible liquids. जो liquid जो एक दूसरे के साथ मिक्स रहते हैं उनको हम लोग miscible liquids बोलते हैं, while those which do not mix and form separate layers are termed as immiscible liquids. अब जो कि अलग अलग लेयर्स बनाए थे, सेपरेट लेयर बनाए थे जो कि मिक्स नहीं होते हैं, अपन लोग उनको immiscible liquids बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड लेमन जूस और विनेगर और एल्कोहल और ग्लिसरीन आर miscible liquids. अब भैया पानी में आप लेमन जूस डाल दीजिए, विनेगर डाल दीजिए, दारू डाल दीजिए, ग्लिसरीन डाल दीजिए, ये सभी मिसिबल लिक्विड्स हैं और लोग ज्यादातर दारू ही पानी में मिलाते हैं। However, water in oil और पेट्रोल और केरोसिन और कोकोनट ऑयल आर इमिसिबल। अब जो सारे फ्यूल्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वो लोग डिजॉल्व नहीं कर पाते, है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया डिजॉल्व स्लाइटली इन वाटर व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, मोनोऑक्साइड ये सच है, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये सब आराम से पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो डिजॉल्व नहीं होती है ना। जैसे कि does you find that some liquids and gases are wholly or partially soluble in water and some are not. ये सिंपल है ना, कुछ soluble है कुछ soluble नहीं है। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, does water dissolve everything? Give an example. नहीं भैया, हर एक चीज डिजॉल्व नहीं करता है, वो सिर्फ कई सारी चीजें डिजॉल्व कर लेता है, लेकिन जो डिजॉल्व नहीं करता वो है, देखिए वो क्या क्या है, फ्यूज डिजॉल्व नहीं करता वाटर, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टू डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। भैया याद करके रखना, सॉल्युबिलिटी, है ना। तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। चॉक पाउडर इज इमिसिबल इन वाटर, वो डिजॉल्व नहीं हो सकता है वाटर में, है ना। तो चलिए नीचे चलते हैं, पढ़ लो। अब चलिए नीचे चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी पढ़ रहे हैं अपन लोग, है ना। तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स ऑन देयर अदर साइड कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। अब देखो भैया, कई सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच, मतलब कुछ उसके अलग साइड से ऑब्जेक्ट्स अपन लोग आराम से देख सकते हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बोलते हैं। और इनकी सब्सटेंस की इनको लेकर कलर वगैरह लेकर उनको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, है ना। Glass and some plastics are example of transparent materials. Easier. You may have seen that shopkeepers generally keep biscuits, sweets, and other eatables in transparent plastic, glass or jars, so the consumers can easily see these items. हाँ, हम सभी लोग जानते हैं कि अपन के किराने वाले लोग भी क्या करते हैं कि
एक क्लियर ग्लास जार में या फिर प्लास्टिक की अच्छी जगह में रख देते हैं बिस्किट वगैरह, जिससे कि जो कस्टमर है वो इजीली देख पाए, है ना। क्लियर वाटर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, ये तो हर एक को पता है कि क्लियर वाटर ट्रांसपेरेंट है। तो अब हम लोग नीचे चलते हैं। ट्रांसलूसेंट, देयर आर सर्टेन मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो कि मतलब लाइट को ज्यादा अच्छे से पास नहीं करने देते हैं, है ना, आधे पास करने देंगे। दीज आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। थिंग्स आर पार्शियली विजिबल थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। कुछ कुछ मटेरियल्स में पार्शियली अपन लोग देख सकते हैं, एक चीज को आधा आधा देख सकते हैं, मतलब अच्छे से क्लियरली नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल मडी वाटर, बटर, पेपर, फॉग, ऑयल्ड पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, फाइल कवर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, है ना। ओपेक मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। अब देखिए, अब कुछ ऐसी चीजें जो कि अपन लोग देख ही नहीं सकते हैं, अब जैसे कि लकड़ी है, अपन लोग इससे आगे देखने की कोशिश करेंगे तो अपन लोग देख नहीं पाएंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ओपेसिटी। इस प्रॉपर्टी को अपन लोग ओपेसिटी बोलते हैं। ओपेक मटेरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक मटेरियल्स आमने सामने से लाइट को पास नहीं होने देते। वुड एंड कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। अब जैसे कि तुम्हारी शक्ल की तरह अपन लोग किसी और की शक्ल नहीं देख सकते, तो वो वुड, कार्डबोर्ड, मेटल वगैरह ऐसी कुछ एग्जांपल है। व्हेन यू प्ले hide and seek, where do you prefer to hide? Obviously behind a wall or a tree, as they are opaque objects and you cannot be seen through them. अब जब भी तुम छुपम छुपाई खेलते हो तब तुम कहाँ छुपते हो? गिलास के पीछे, या फिर अपने मुंह पे ऐसी आंख बंद कर रहे थे और देखते हो क्या इसने तो देख लिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी तक इसने मुझे देखा नहीं। अरे ने देख ली तो चलिए नीचे चलते हैं। इसलिए बनो ओपेक मटेरियल्स में ही छिपते हैं हमेशा। मोस्ट ऑफ द सॉलिड एंड ओपेक आर, for example, wood, stone, book, etc. However, some solids like glass and some kinds of plastic are transparent. On the other side hand, most liquids and gases are transparent, है ना। अब कई सारे सॉलिड्स ओपेक है, जैसे कि वुड, स्टोन, बुक और भी कई सारे, लेकिन कुछ सॉलिड जैसे ग्लास और किसी तरीके की प्लास्टिक वो ट्रांसपेरेंट है। और दूसरी तरफ कई सारे लिक्विड और गैसेस भी ट्रांसपेरेंट ही हैं। तो नीचे चलते अपन लोग, एक्टिविटी आप देख सकते हैं। चलिए नीचे, हैवी और लाइट, ये सबसे छोटी एक्टिविटी है ना, तो अपन लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए, छोटा मतलब हैवी और लाइट। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आप एक्टिविटी को देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑब्जर्वेशन लिख लीजिएगा। अब अपन लोग मास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? मास की। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी और मटेरियल प्रेजेंट इन इट। मास जो किसी भी ऑब्जेक्ट में होता है वो उसकी क्वांटिटी और मटेरियल जो उसमें है वो मेजर करता है। In the other activity, you found the mass of different materials. अपन ने कई सारी दूसरी चीजों का मास देखा। Higher reading of the scale indicates that the material is heavier and lower reading indicates that the material is higher. अब देखिए, हायर रीडिंग मतलब स्केल, वो मटेरियल मतलब भारी है, और लो रीडिंग है ना, लोअर रीडिंग इंडिकेट्स दैट द मटेरियल इज लाइटर, वो ज्यादा सॉफ्ट है मतलब हल्का है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द मास ऑफ हेवियर मटेरियल इज मोर देन द मास ऑफ लाइटर मटेरियल। जो लाइट मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो हल्के मटेरियल्स होते हैं, उनके मास से ज्यादा जो भारी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि सुमो, और कुछ लोग जो फिट नहीं रहते, या फिर अपन का ही बोल लो, है ना। अब तुम पेंसिल पकड़ो और खुद को पकड़ो। Commonly we use the word weight instead of mass. अपन लोग रोजाना मैथमेटिक्स के मुताबिक अपन लोग वेट की यूज करते हैं, ना कि मास को छोड़कर। You learn more about this in higher classes. In the previous chapter you read about the standard unit of measurement and mass is kilogram. अब तुम उसके बारे में हायर क्लास में पढ़ोगे, और अलग पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ा था स्टैंडर्ड यूनिट, जो मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट है उसको हम लोग किलोग्राम बोलते हैं। मास को अगर हम लोग मेजर करें तो, है ना। Which do you think will be heavier, a ball of cotton or a ball of iron nails? बताओ क्यों? अब तुम्हें क्या लगता है ज्यादा भारी क्या होगा, कॉटन की बॉल या आयरन नेल्स की बॉल? आयरन नेल्स की बॉल ना, क्योंकि लोहे की बनी है, उनके पास ज्यादा मास है। स्पेस एंड वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज सेड टू बी इट्स वॉल्यूम। ये अपन ने पिछले साल मैथ में पढ़ा था, याद करो। अगर तुम्हारे पास बुक है, अभी तुम्हारे पापा ने रद्दी वाले को नहीं बेची है, तो याद करो कि ये जो स्पेस अमाउंट का, जो स्पेस का अमाउंट है, और जो ऑक्यूपाइज, जो उसकी स्पेस ऑक्यूपाइज करता है स्पेस को ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग उसकी वॉल्यूम बोलते हैं। लुक एट द इमेजेस ऑफ बीकर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस गिवन, है ना। अलग अलग इमेजेस देखो। विच बीकर अकॉर्डिंग टू यू हैज द मैक्सिमम वॉल्यूम? भैया इसकी ज्यादा होगी ना, देखो ये रहा, ये वाला ज्यादा वॉल्यूम वाला होगा ना। नेक्स्ट, yes, beaker C is the maximum volume as the amount of space occupied by it is the most, है ना। Can you identify which beaker has the minimum volume? Beaker A, है ना। तो अब देखिए, look at the three images of three bottles. इनकी images देखिए,
बीकर सी सबसे ज्यादा पानी ले रखा है, क्योंकि अमाउंट ले रखा है, क्योंकि देखिए पानी तो हर एक में है, लेकिन जो स्पेस है इसमें बोलो स्पेस के बारे में बात करें तो स्पेस इसमें सी वाले में है ना, सबसे ज्यादा मिनिमम स्पेस बीकर वाले ए में है। तो नीचे चलते बोलो ना वाटर में सेम वॉल्यूम नहीं है। What is the difference then? The difference is in the volume of the water. Water की वॉल्यूम में डिफरेंस है, the volume of water in bottle is more than the volume in water bottles in B and C. अब देखिए वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है, इसमें वॉल्यूम की वजह से डिफरेंस हो रहा है, वाटर की वॉल्यूम की वजह से। और वाटर एक बॉटल ए में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू बॉटल सी और बी। अब कैन यू टेल मी विच बॉटल हैज द बॉटल हैज द लीस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट? तो ये सबसे ज्यादा कम वाटर तो बीकर्स यूं था ना। Collect different empty bottles like that of medicine syrup, water juice और other drinks like लस्सी। अब तुम लोग अलग अलग खाली बोतल कलेक्ट करना है ना, उनको लेबल करना और पढ़ना उनके बारे में, उनकी वॉल्यूम के बारे में, लिक्विड उनमें प्रेजेंट है और क्या वो कब उनको बेचा गया था। तुम क्या सोचोगे देखोगे कि जो उनकी यूनिट्स है जनरली उनको हम लोग वॉल्यूम को लीटर या मिलीलीटर में ही मेजर करते हैं। इन दिस सेक्शन यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल्स पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग ऑल द मटेरियल्स? लेट्स फाइंड इट आउट, है ना। अब तुमने क्या पढ़ा है इस सेक्शन में कि अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, इसमें कोई कॉमन चीज है? तो चलिए अपन लोग पढ़ते हैं इसको। तो चलिए खांसी होगी ठीक। मैटर। अब भैया अपन लोग कलर बदल लेते हैं वापस से। इन पेन सेफ्टी देखना इन पेन सेफ्टी पेन इन पेन आउट। खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट। ब्लू कलर मिला है मुझे। चलिए मैटर। वी रीड अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट डिफरेंट मटेरियल्स में और मे नॉट पोजेस। अपन अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जो कि अलग अलग मटेरियल्स या फिर पोजेस करते हैं या फिर नहीं करते। टू थिंग्स are however common between all the materials. दो चीजें हमेशा कॉमन है मटेरियल्स के बीच में। they have both mass and volume. the name given to the things that possess both is matter. अब इनमें दोनों में मास और वॉल्यूम है। अब जैसे कि अपन लोग देख सकते हैं इनमें जो भी चीज पोजेस करती है उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। दिस एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर, उसको मैटर बोलते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब इनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनाया जाता है, उनको एटम्स बोलते हैं, विच आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। अब हम लोग नंगी आंख से उसे नहीं देख सकते। दिस पार्टिकल्स मे बी पैक्ड क्लोज टुगेदर इन फार फ्रॉम ईच अदर, है ना। ये अब पार्टिकल्स जो ये बहुत ज्यादा ही टाइट होंगे जैसे कि सॉलिड की तरह देख सकते हैं, है ना, या फिर बहुत ही ज्यादा ही दूर होंगे। The properties of matter depend upon the nature of atoms and how they are arranged. Based on the arrangement of atoms, matter is classified into three states: solid, liquid and gas. जो मैटर की प्रॉपर्टी है वो उनके एटम्स के नेचर पर डिपेंड करती है कि वो अरेंज कैसे हैं। अब उनके अरेंजमेंट जो एटम्स के अरेंजमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मैटर तीन स्टेट्स में क्लासिफाइड किया जाता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। We can conclude from the chapter that all materials can be grouped on the basis of their properties. हम उनकी materials उनकी बेस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है ना। अब उनकी नॉलेज क्या है, नॉलेज अबाउट देम, तो चलिए पढ़ते हैं उसको ही। Knowledge about the properties of materials and grouping them accordingly makes them learning easier. The logic of grouping applies in all the time of life, at home, school, shops, etc. We store things in such a manner that similar objects are grouped together to help us locate them easily. Give a thought to some of the things grouped in a vegetable shop, kitchen, news study or a wardrobe. अब देखो इनकी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अगर नॉलेज रहे तो इनके हिसाब से इनको ग्रुप करके अगर हम लोग इनकी लर्निंग ईजियर बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ग्रुपिंग को लॉजिक को अप्लाई करेंगे हर एक लाइफ में, मतलब होम, घर पे, स्कूल पे, शॉप पे, हर जगह, तो हम लोग एक इन चीजों को एक ऐसे मैनर में रखते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट एक साथ ग्रुप है तो हम लोग उसे आराम से ढूंढ सकते हैं। गिव अ थॉट टू सम ऑफ द थिंग्स। जैसे कुछ चीजों को आप सोचिए, जैसे कि जो चीज वेजिटेबल शॉप में है ना, किचन में और तुम्हारी स्टडी टेबल पर और वार्डरोब में। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। वॉल इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। सिंपल है बहुत। मास ऑफ लाइटर मटेरियल्स इज ऑलवेज मोर देन द मास ऑफ हैवियर मटेरियल। ना ये तो फॉल्स है भैया। विच बीकर हैज मोर वॉल्यूम? विच बीकर हैज मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम? आप देखिए और है ना, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो देखिए और पढ़िए, समझिए। सो आज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलना जिससे कि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।